अब हम यूनिट 2 के अगले बिंदु पर पहुंचते हैं। 2.6 बॉयलर्स। बॉयलर्स, ये बॉयलर क्या है? जैसे ये नाम इटसेल्फ शो कर रहा है कि ये किसी चीज को बॉयल कर रहा है। बॉयल किसको कर रहा है? वाटर को बॉयल करके ये स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। तो बेसिकली बॉयलर इज ए स्टीम जनरेटर, स्टीम को जनरेट कर रहा है। इट इज ए क्लोज्ड वेसल, एकदम बंद वेसल है, in which water under pressure is converted into steam। मतलब उच्च दाब के ऊपर ये पानी है वो स्टीम में या भाप में परिवर्तित होता है। हीट इज ट्रांसफर टू द बॉयलर बाय ऑल द थ्री मोड्स। मतलब अब जो कोयले के द्वारा उत्पन्न जो हीट है वो इन तीन माध्यमों से पानी को ट्रांसफर होती है। एक तो कंडक्शन के द्वारा, दूसरा कन्वेक्शन और थर्ड इज रेडिएशन। तो बॉयलर बेसिकली ए स्टीम जनरेटर। बॉयलर के टाइप्स क्या क्या हैं? एक है फायर ट्यूब बॉयलर। इसमें क्या होगा? प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन पासेस थ्रू द ट्यूब्स। मतलब जो दहन के बाद में जो गैसेस हैं वो तो ट्यूब से निकलती हैं, विच आर सराउंडेड बाय वाटर। मतलब उन ट्यूबों के चारों ओर पानी भरा होता है वेसल में, उस ट्यूब में से जो दहन की गैसेस निकलती हैं और वो अपनी हीट को ट्रांसफर करती है उनको सराउंडिंग जो पानी है उसको, और वो पानी भाप में कन्वर्ट होता है। तो ट्यूब में भी, ट्यूब जो है वो वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। तो फायर ट्यूब बॉयलर के क्या फ़ायदे हैं? इनिशियल कॉस्ट इसकी कम है। वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। मतलब वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर है तो वो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगा। और अवेलेबल इन स्मॉल साइजेस हैविंग ए स्टीम कैपेसिटी ऑफ 15,000 kg पर आवर। मतलब छोटी साइज के बॉयलर उपलब्ध हैं। तो मेन चीज़ क्या समझने की, फायर ट्यूब बॉयलर जिसमें कंबशन कंबशन का मतलब दहन के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्यूब में से पास होते हैं और उसके चारों वेसल के अंदर पानी भरा होता है, वो गर्म होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे बता रखा है इस चित्र में, देख के आराम से समझ सकते हैं कि ये बॉयलर की फर्नेस है। यहाँ से जो कोयला दहन होता है उसके बाद में ये ऊष्मा गैसेस के रूप में इसमें से इन ट्यूबों में से प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये वेसल के अंदर पानी भरा हुआ है ब्लू कलर में। तो ये जो इनमें इन ट्यूबों में से प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर जो पानी भरा हुआ है वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद ये भाप में परिवर्तित होकर यहाँ से आउटपुट हो जाता है, निकल जाता है, और ये फ्लू गैसेस यहाँ से आउट हो जाती हैं। तो कुल मिला के संक्षिप्त में कह सकते हैं कि ट्यूब में तो फ्लू गैसेस और वेसल के अंदर उसके चारों ओर पानी, ये कहलाता है फायर ट्यूब बॉयलर। दूसरी प्रकार होती है वाटर ट्यूब बॉयलर, जिसके अंदर पानी है वो ट्यूबों के अंदर रहता है और हॉट गैसेस जो हैं वो उसकी ट्यूबों के बाहर से बहती हैं। मतलब उसका बिल्कुल ठीक उल्टा, जो फायर ट्यूब बॉयलर है उसका रेसिप्रोकल है एक तरह से। ट्यूब्स आर इंटरकनेक्टेड टू ए कॉमन वाटर चैनल एंड स्टीम आउटलेट। तो पानी तो ट्यूबों में फ्लो होता है और हॉट गैसेस उनके चारों फ्लो होती हैं। तो तीन टाइप के हैं, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है और इंक्लाइंड। इसके एडवांटेज क्या है? लेसर वेट, कम भार का, और चीपर मतलब सस्ती फाउंडेशन है। ट्यूबें जो है वो हल्की होती हैं। फ्रीडम फ्रॉम सीलिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। सीलिंग प्रॉब्लम, ग्रेटर फ्रीडम इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्नेस ट्यूब एक्सेट्रा। यूनिफॉर्म हीटिंग, समान हीटिंग होती है। हायर एफिशिएंसी, उच्च दक्षता। बेटर कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करना आसान है। और क्विक रेस्पॉन्स, लोड चेंज होता है तो तुरंत स्टीम को तुरंत रेज किया जा सकता है। तो क्विक रेस्पॉन्स जहाँ पे आवश्यक है
वहाँ पे वाटर ट्यूब बॉयलर उपयोगी हैं। इसको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ये कंबशन चैम्बर है, ये वाटर इनलेट है, वाटर इनलेट यहाँ से होगी इन ट्यूबों में बहता है, और ये एयर और फ्यूल इनलेट ये जो इसके यहाँ से निकलता है, इस इन ट्यूबों को गर्म करता है। इनको गर्म करने से यहाँ पे स्टीम बनती है और स्टीम यहाँ से निकलती है। तो इन ट्यूबों में तो पानी है और चारों ओर इनके ये दहन का प्रोडक्ट्स है जो कि यहाँ से होते हुए एटमॉस्फेयर को निकल जाता है। तो पानी तो हो गया इन ट्यूबों में, और दहन जो है वो इन ट्यूबों के बाहर से होता हुआ ये निकल जाता है और अपनी हीट को इस पानी को ट्रांसफर करता है। ये पानी यहाँ इस वेसल के अंदर यहाँ पे स्टीम बन जाती है ऊपर टॉप पे, और उसको स्टीम टरबाइन पे भेजा जाता है। तो ये डायग्राम बता रहा है वाटर ट्यूब बॉयलर। अब ये ट्यूबों का अरेंजमेंट खड़ा भी हो सकता है, इंक्लाइन भी हो सकता है। ये जो टाइप्स बताई थी अभी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन, तो ये अभी जो देख रहे हैं वो आप इंक्लाइन देख रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं, ऐसा अरेंजमेंट भी हो सकता है, और ये इंक्लाइन व्यवस्था है। तो दो टाइप हमने समझी, एक तो फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इस डायग्राम से अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में अंतर, ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बॉयलर पूरा कंप्लीट ये जो असेंबली है ये बॉयलर है। इसमें ये वो पार्ट है जहाँ पे कोयला जल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फर्नेस। फर्नेस में जो दहन होता है उसके दहन का जो गैसेज हैं वो यहाँ से इस तरह से निकल के आउट, हॉट गैसेज जो आउट होती हैं, लेकिन वो इन ट्यूबों के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है उसको गर्म करती हैं और यहाँ से स्टीम बन के निकलता है। पानी यहाँ से इनलेट होता है, तो पानी ट्यूबों के अंदर रहेगा और फ्लू गैसेज उनके चारों ओर रहेगी, तो ये कहलाता है वाटर ट्यूब। और फायर ट्यूब, जिसके अंदर फायर जो है वो ट्यूबों के अंदर चलती है और पानी उसके चारों ओर भरा हुआ होता है और वो बॉयल होके स्टीम के रूप में निकलता है और ये इस तरह से बाहर निकल जाती है। तो ये चित्र इन दोनों प्रकार के बॉयलर को समझने के लिए बहुत सरल रूप से समझाने के लिए अच्छे हैं। अब यहाँ पे ये अंतर बता रखे हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है वाटर सर्कुलेट्स इनसाइड द ट्यूब नेचुरल, ये डायग्राम में हमने बताया, विच आर सराउंडेड बाय हॉट फ्लू गैसेस फ्रॉम द फर्नेस। जो चित्र में भी समझाया वही चीज समझाई गई है। ये 165 बार तक के प्रेशर को बिल्डअप कर सकता है, जबकि ये केवल लगभग 24.5 बार तक के प्रेशर को, मतलब कम प्रेशर के फायर ट्यूब बॉयलर जो है कम प्रेशर की स्टीम जनरेट करता है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर है हायर प्रेशर की। रेट ऑफ जनरेशन ऑफ स्टीम इज हाई, वाटर ट्यूब बॉयलर में रेट ऑफ जनरेशन जो है वो हाई है, अराउंड 450 टन्स पर आवर, जबकि ये रेट ऑफ जनरेशन ऑफ स्टीम इज लो अप टू 9 टन्स पर आवर। ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी 90% के आसपास है, जबकि इसकी ओवरऑल दक्षता है 75%। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है वाटर ट्यूब बॉयलर की, इसकी कम है। द बस्टिंग चांस ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर इज मोर, मतलब बॉयलर के बस्ट होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है वाटर ट्यूब बॉयलर के, और ये बस्टिंग चांस ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर इज लेस। इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज पावर प्लांट, जबकि ये लार्ज पावर प्लांट्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो नेचुरल है कि जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं ज़्यादातर उनमें वाटर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा सुटेबल हैं। अब इनके कुछ नाम हैं, जैसे बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर, लामोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लो एफलर बॉयलर, यारो बॉयलर, ये सारे एग्जांपल है किसके, वाटर ट्यूब बॉयलर के। और इधर फायर ट्यूब बॉयलर के हैं सिंपल वर्टिकल बॉयलर, कॉकन बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, स्कॉच बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर और वेलकोन बॉयलर। तो ये जो टेबल है ये वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर के अंतर को बहुत अच्छी तरह से समझाती है और इनके उपयोग को भी बहुत अच्छी तरह से समझाती है। धन्यवाद।
निशान निशान ओ भाई अरे सो गया क्या छोटी छोटी ये तो कल एडिट कर दूंगा। हाँ तो एक वो यार अपलोड कर देना